हेलो स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, देखिए कि यहाँ पे लेट एफ सच दैट 1 3 4 टाइम्स टू 1 2 5 एंड जी, हमारे पास एक फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है जी, बी गिवन बाई एफ इक्वल टू फंक्शन आपका है 1, 2, 3, 5, 4, 1 एंड जी सच दैट 1, 3, 2, 3 एंड 5, 1 फाइंड गॉफ फंक्शन आपको स्टूडेंट बताना है। यहाँ पे आप देखें कि 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 1 है, और जी फंक्शन में 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 एंड 5 की इमेज 1 है। तो आपको गॉफ फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ से देखें कि हम इमेज डायग्राम से देख लेते हैं। 1 की इमेज स्टूडेंट 2 है, 3 की इमेज आपकी 5 है और 4 की इमेज जो है आपकी 1 है, और यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है और 5 की इमेज आपका 1 है। ये आपका जी फंक्शन है और ये आपका एफ फंक्शन है। तो यहाँ से हमको ये मिला कि यहाँ से F1 आपका 2 होगा, F3 आपका 5 होगा, F4 आपका 1 होगा। तो इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट, देखें कि F1 आपका 1 की इमेज 2 है तो F1 इक्वल टू 2, F3 इक्वल टू 5, F4 इक्वल टू 1। फिर सिमिलरली G1 आपका मिला 3, G1 की इमेज 3 है, और यहाँ पे देखें G2 की इमेज आपकी 3 है और G5 की इमेज जो है 1 है। अब आपको गॉफ निकालना है, तो गॉफ 1 3 4, तो गॉफ 1 निकालेंगे तो जी एफ ऑफ 1, तो जी एफ ऑफ 1 आपका 2 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की जगह पर 2 रखा G2 और G2 आपका 3 है। इसी तरह से सिमिलरली हम निकालते हैं गॉफ 3। तो गॉफ 3 में आप देखें F3, तो इसको जी ऑफ F3 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ आप 5 पुट करें G5 और G5 यहाँ से लीजिए तो 1, तो G5 की वैल्यू 1। इसी तरह से गॉफ 4 है सिमिलरली, तो यहाँ से देखें जी ऑफ F4 की वैल्यू आपका यहाँ पे दिया 1, तो यहाँ पे G1 इक्वल टू 3। इस तरह से हमारा गॉफ फंक्शन है वो निकला 3 1 3। इसको आप फंक्शन के रूप में लिखें। 1 की इमेज 3 तो 1 3, 3 की इमेज 2 1 तो 3 1, 4 की इमेज 3 तो 4, 3। इस तरह से हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। लेट एफ एंड जी एंड एच बी ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। हमारे पास 3 फंक्शन है एफ जी एच विद अ फंक्शन ऑफ रियल टू शो करना है एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये स्टूडेंट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में आपको बताया कंपोजिशन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, बट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये एसोसिएटिव है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम कुछ है नहीं इसमें। और सेकंड इसका पार्ट है एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड, तो आप फर्स्ट पार्ट ले लें। फर्स्ट पार्ट इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब एफ प्लस जी ओ एच को हम लिख सकते हैं ओ एच एक्स। इसका मीनिंग है एफ प्लस जी एच ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स को एफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच ऑफ एक्स को आप जी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिला एफ ऑफ एच एक्स जी ऑफ एच एक्स। इसका मतलब मीनिंग हुआ एफ ओ एच एक्स जी ओ एच एक्स। तो ये आपका हो गया एफ ओ एच एक्स और ये प्लस हो गया जी ओ एच एक्स। इसको अब हम लिख सकते हैं एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। देन हमारा ये प्रूफ हुआ। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। सेकंड पार्ट एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो एफ डॉट जी ओ एच एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स। तो एफ डॉट जी एच एक्स को आप एफ में मल्टीप्लाई करें और जी में, तो आप लिख सकते हैं एफ डॉट, इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स।
इसको हम ले सकते हैं एफ ओ एच एक्स डॉट जी ओ एच एक्स, ये आपका एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये हमारा प्रूफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। फाइंड गाफ एंड फॉग इफ, ये दिया है फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2। तो स्टूडेंट ये आपका सिंपल क्वेश्चन है और इसका एक सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट हम देखेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2। तो देखें कि यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये मॉड एक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मॉड एक्स है, और जी एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। तो आपको गाफ निकालना है। तो गाफ निकालने के लिए पहले गाफ ये आपका फंक्शन है ही है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। अब फॉग पहले निकालते हैं, फॉग जी एक्स, एफ फॉग का मतलब वो फॉग एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स, अब इस एक्स की जगह पर आप जी एक्स यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ पे हमने रख दिया जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है मॉडुलस 5x माइनस 2, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। और यही फंक्शन हमारा एफ ओ जी है, तो इसको हम लिख सकते एफ ओ जी एक्स, और यहाँ पे मॉड जी एक्स की जगह पर 5x माइनस 2। अब यहाँ पे डबल मॉड आ रहा है, तो आप भी एक सिंगल मॉडुलस लगा सकते हैं, डबल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मॉडुलस 5x माइनस 2 आप लिख सकते हैं। अब इसका हम ये गाफ निकालते हैं। तो गाफ आप देखें, जी एक्स तो आपका इतना है 5, और ये जी आप एफ एक्स, तो एक्स की जगह पर एफ एक्स आप पुट करें, तो यहाँ पे एक्स की जगह पर एफ एक्स, और एफ एक्स आपको मालूम है कि मॉड एक्स है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए गाफ एफ एक्स, और ये हो गया आपका मॉड है ही है 5 और मॉड एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से गाफ निकाल दें। अब आगे देखें, इसी का थर्ड का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 8x पर क्यू और जी एक्स इक्वल टू एक्स पर 1/3। आपको गाफ निकालना है फॉग, तो पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं, और फिर आपको एक्स की जगह पर आप जी एक्स लिखिए, तो यहाँ पे जी एक्स लिख सकते हैं एक्स की जगह पर, और जी एक्स आपका है एक्स पर 1/3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यही आपका एफ ऑफ जी एक्स ही फॉग है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि जी एक्स की जगह पर आपका एक्स पर 1/3 है, तो एक्स पर 1/3। अब एफ में यहाँ पे आपको x की जगह पर कितना पुट करना है, x पर 1/3 और 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो आपको मिलेगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट करें तो 8x मिल जाएगा। इस सिमिलरली हम गॉफ फंक्शन निकालते हैं। तो गॉफ फंक्शन के लिए आपको जी एक्स इक्वल टू इतना है। अब इसके जगह पर एफ एक्स रखिए, तो यहाँ पे एफ एक्स हम पुट कर देंगे। तो देखिए कि जी एफ एक्स जी 8x पर क्यूब, एफ एक्स की वैल्यू 8x पर क्यूब है। अब यहाँ पे x की जगह पर आप रख दीजिए 8x पर क्यूब, तो आपको मिलेगा 8x पर क्यूब पर 1/3। अब इसको 2x पर क्यूब कर दीजिए 1/3, तो आपका 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो आपको मिल जाएगा 2x। ये कैंसिल आउट करिए तो आपको मिला 2x, 3 से 3 देन हमको मिला 2x। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 सो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ इट। इसका इनवर्स भी फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखें कि हमको फाफ फंक्शन निकालना है, तो फाफ का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स हम निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ये हम ले लेते हैं, तो अब यहाँ से आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस एफ एक्स है। तो ये हुआ आपका एफ, देखें एफ ओ एफ का मीनिंग हुआ आपका यहाँ पे x है स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं एफ अगेन एफ ऑफ एक्स, और देन हमको मिल जाएगा इतना। अब यही हमको फाइंड करना है, तो आप इसको पुट करें, तो हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू इतना है। अब इसके जगह पर एक्स की जगह पर अगेन फाफ निकालने के लिए आपको इतना पुट करना पड़ेगा। तो यही आपका देखिए ये आपका यहाँ से आप ले आए, तो यही आपका फाफ एक्स है।
तो ये देखें एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इतना हुआ 4x प्लस 3। अब एफ एक्स की जगह पर आपको अगेन इसको पुट करना है, तो आप रखें। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अब माइनस 4। अब एलसीएम लीजिए तो ये आपका 6x माइनस 4 यहाँ आ जाएगा और 6x माइनस 4 यहाँ पे आएगा। तो देन हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हो गया आपका। अब इसको 4 को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 4 4 जा 16 और ये 4 का। अब ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 16x प्लस 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 6 जा 18x और 3 4 जा आपका माइनस 12। यहाँ से आप देखें कि 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और ये माइनस 6 4 का इसमें ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लस होगा। ये आप देखें ये आपका प्लस होगा। तो ये हो गया। अब इसको आप इस तरह से काट सकते हैं, इसमें से ये आपका कैंसिल आउट होगा। 16 और 18 आपका हो जाएगा 34 और यहाँ 18 और 16 आपका होगा 34। तो इस तरह से आप यहाँ से देखिए ये गलत हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा आपका और ये 12 और 12 कैंसिल आउट होगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा। देन हमको मिलेगा यहाँ पे लेते हैं और 34 से 34 आप काटिए तो आपको मिल गया x। तो ये आपका फॉप यही प्रूव करना था। एफ इक्वल टू आपको प्रूव करना था x, देन हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से फॉप x इक्वल टू x हुआ आपका। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो एफ एक्स इक्वल टू आप पुट करेंगे y। तो एफ एक्स इक्वल टू इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम y पुट कर देते हैं, देन हमको मिलेगा इतना। अब इसको आप इस तरफ ये y ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पुट किया तो y, इसको आप इस तरफ मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 6xy ये मल्टीप्लिकेशन इसका हुआ और इसका किए तो माइनस 4y यहाँ आपका एज इट इज है। अब इस x वाले टर्म को इधर ले आते हैं और इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो देखिए ये इधर आएगा तो माइनस और ये इधर आपका आएगा तो प्लस होकर आएगा। तो ये हो गया आपका इतना। अब इसमें से x को हम कॉमन लेते हैं तो x 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। अब x आप निकाल लीजिए यहाँ से तो x इक्वल टू यही आपका एफ इनवर्स होगा स्टूडेंट। तो देखें या एफ इनवर्स सॉरी ये आपका एफ इनवर्स हम लिख सकते हैं। तो लेट यही आपका एफ इनवर्स है और 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो ये जी वाई फंक्शन भी बोलते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब y को रिप्लेस कर दीजिए x से तो आपको फाइनल रिजल्ट मिला gx और ये आपका हो जाएगा एफ इनवर्स। एफ इनवर्स इक्वल टू जी होता है तो ये आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में आपके 2 पार्ट हैं। पहला है आपका ये देखिए कि फंक्शन दिया 1 2 3 4 टेंस टू 10 और ये आपको शो करना है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। फॉलोइंग फंक्शन इनवर्स है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1 की इमेज कितनी है 10, 2 की इमेज कितनी है 10, 3 की इमेज कितनी है 10, 4 की इमेज कितनी है 10। तो ये इनवर्स नहीं हो सकता क्योंकि इनवर्स होने के लिए फंक्शन को 1 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। यहाँ पे जो स्टूडेंट आपका फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो फंक्शन आपका हो रहा है मेनी वन फंक्शन हो रहा है, यानी एक ही एलिमेंट की यहाँ पे देखें कि मेनी एलिमेंट की 1 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। इसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन हैज इन्वर्स इफ इट इज़ 1 1 और 2 तभी हो सकता है। अब यहाँ पे फंक्शन लिखा है, अब यहाँ पे हम इमेज डायग्राम से आपको दिखला देते हैं। 1 की इमेज 10 है, 2 की इमेज 10 है, 4 की इमेज 10 है, 3 की इमेज 10 है, 4 की भी इमेज 10 है। इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा और जब फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा तो वो उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ऑल एलिमेंट है इमेज 10
तो जितने भी एलिमेंट हैं सबकी एलिमेंट यूनिक इमेज हमको नहीं मिल रही है, इसलिए एफ इज़ नॉट 1 1 और 1 1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रेजेंटेशन हुआ स्टूडेंट। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं। देखिए कि हमारे पास जी एक फंक्शन है 5 6 7 8 और ये कामा है 1 कामा 2 कामा 1 कामा 2 कामा 3 और ये आपका कामा है। यहाँ पे आप देखें जी जो फंक्शन है 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 4। अब यहाँ से देखें 5 की इमेज आपकी 4 हो रही है और 7 की इमेज भी 4 हो रही है, यानी 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। और जब फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता है तो इन्वर्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देखिए फंक्शन है और 5 एंड 7 हैव सेम इमेज दिखा रहा है, तो जी इज़ नॉट 1 1, जी हमारा 1 1 नहीं है। सिंस जी इज नॉट 1 1 देन अब इमेज डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि 5 की इमेज 4 है और 7 की भी इमेज 4 है, इसलिए ये हमारा स्टूडेंट 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे फंक्शन है आपका एच दे रखा है 2 से 7, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज आपकी 9 है, 4 की इमेज 11 है और 5 की इमेज जो है आपकी 13 है। तो ये देखें 5 की इमेज 13, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11। तो ये स्टूडेंट आपका हुआ कि हर एलिमेंट की एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, देन ये फंक्शन इन्वर्स हो सकता है क्योंकि ये 1 1 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन ये है, इमेज डायग्राम देखते हैं। 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 और 5 की इमेज जो है 13 है। तो एवरी एलिमेंट सिंस ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज एच इज 1 1, तो एच 1 1 हुआ तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। और देन हम ऐसे इसी बात को यहाँ पे अब ऑन2 भी चेक कर लेते हैं, तो क्योंकि 1 1 और ऑन2 वही इन्वर्टेबल फंक्शन होता है जो स्टूडेंट आपका 1 1 भी हो और ऑन2 भी हो, ऑन2 भी हो और 1 1 भी हो। तो ऑन2 और 1 1 फंक्शन होंगे, उसी का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज 3 है, 11 की प्री इमेज जो होता है आपकी 4 है और 13 की प्री इमेज जो है आपकी 5 है। यानी एवरी एलिमेंट हैज़ प्री इमेज, यानी जितने भी y के एलिमेंट होते हैं आपके, इसको अगर x सपोज करें, इसको y सपोज करें, तो y के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी जितनी भी प्री इमेज होती है वो स्टूडेंट अगर प्री इमेज यूनिक हो तो वो ऑन2 फंक्शन होता है। ऑन2 फंक्शन है सिंस फॉर एवरी इमेज देयर इज ए करस्पॉन्डिंग प्री इमेज, तो जितने भी इमेज हैं उनकी करस्पॉन्डिंग प्री इमेज है, इसलिए ये फंक्शन आपका हुआ स्टूडेंट ऑन2। और ऑन2 फंक्शन हुआ तो इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो यह चीज़ ऑन2 सिंस फंक्शन इज बोथ 1 1 भी है ऑन2 भी है, इट विल हैव इन्वर्स, और ये इन्वर्स इतना है। अब यहाँ पे जो एच फंक्शन है उसके आर्डर पेयर का क्रम अगर आप चेंज कर देते हैं तो वही हमारा इन्वर्स होता है। तो यहाँ से हम इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एच इन्वर्स आपका 7, 2, 9, 3, 11, 4 एंड 13, 5 ये हमारा हो जाएगा। अब स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सो दैट एफ सच दैट आपका डोमेन जो है -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है और ये रेंज हमारी रियल नंबर है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब आपको ये शो करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। अगर 1 1 है तो फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, इसका इन्वर्स भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए कंडीशन स्टूडेंट आपको हमने बताया था कि एफ और ये आपका हो जाए x1 इक्वल टू एफ ऑफ
x2, देन आपको अगर मिल जाता है x1 इक्वल टू x2, तो हमारा फंक्शन जो होता है स्टूडेंट 1 फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, यही शो करते हैं। तो हम मान लेते हैं एफ x1, अब यहाँ पे आप पुट करिए x1 अपॉन x1 प्लस 2, इस तरफ आप x2 अपॉन x2 प्लस 2। तो ये हम रखते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब x1 का x2 मल्टीप्लाई कीजिए, x1 में 2 का, x2 का इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट। तो देन आपको मिलेगा इतना। अब देखें ये और ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ये बच गया आपका 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट करिए तो देन आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। अगर ये मिल रहा है तो हमारा फंक्शन हुआ 1 तो या फिर 1। अब इन्वर्स निकालना है तो फिर ऑनटू चेक कर लीजिए। ऑनटू के लिए हम डिपेंडेंसी चेंज करते हैं और एफ एक्स को पुट कर देते हैं y के इक्वल टू। तो एफ एक्स आप y की जगह पर पुट करें तो y हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आपका y(x) प्लस 2y इक्वल टू x। अब x को आप इस तरफ लाएं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2y, इसी को आप इस तरफ लाइए। अब यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई हुआ। देन हमको मिलेगा x इक्वल टू 2y अपन 1 यही इन्वर्स भी होता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी चेक करनी है तो आप यहाँ पे जो आपका फंक्शन है स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, इसमें पुट करिए x की जगह पर 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देन अगर y के बराबर आता है तो हमारा ऑनटू फंक्शन होगा और यही हमको फाइनली मिलता है gy और इसी को हम बोलते हैं एफ इनवर्स। यही हमारा एफ इनवर्स भी होता है। तो आप पुट करें तो देखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब ये आप रख दीजिए x की जगह पर इतना। अब देखें कि 1 माइनस वाई को यहाँ लेकर आए आप और 2y यहाँ पे 1 माइनस वाई है, 1 माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देन सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ऊपर 2y हो गया, नीचे 2y प्लस 2 1 माइनस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो 2y। अब यहाँ से 2y से 2y कैंसिल आउट हुआ। देन हमको मिला ये 2 से 2 काट दीजिए तो आपको मिल गया y, यानी f हमारा हो गया ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन है स्टूडेंट। अब f11 भी है, ऑनटू भी है, तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और ये आपका ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है यही हमारा इन्वर्स होता है। तो रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर हो गई। तो f इज ऑनटू फंक्शन। अब यहाँ पे f इन्वर्स y इक्वल टू 2y अपन 1 माइनस वाई। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास f सच दैट रियल टू रियल given by fx equal to 4x plus 3 so that f is invertibles, find the inverse of f। देखें स्टूडेंट, फिर इन्वर्टेबल से प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है 1 भी है, ये 1 भी है और देन हमारा ऑनटू भी है। तब हमारा जब ऑनटू भी मिल गया 1 भी मिल गया तब हमारा फंक्शन जो होगा इन्वर्टेबल होगा। तो यहाँ पे 1 की कंडीशन आपको मालूम है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देन हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो हमारा फंक्शन होता है स्टूडेंट 1 फंक्शन। तो यहाँ पे हम लेते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करिए, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हुआ। देन हमको मिला 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 को 4 हम कैंसिल करेंगे तो x1 बराबर x2, यानी f एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक इन कोडोमेन। जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं वो उनकी यूनिक इमेज है इन कोडोमेन में। देन हमारा फंक्शन हुआ 1 फंक्शन। अब ये 1 फंक्शन हो गया। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे आपका 1 फंक्शन हो गया। अब ऑनटू चेक करिए। ऑनटू के लिए डिपेंडेंसी चेंज करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हम पुट कर देंगे y, तो यहाँ पे ऑनटू के लिए एफ एक्स। अब 4x प्लस 3 तो रखिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है तो 3 को हम इस तरफ लाएंगे तो हमको मिला 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, 4 को हम डिवाइड करेंगे तो y माइनस 3 अपन 4 मिला। अब इस x की जगह पर आप इतना पुट करिए,
ये पुट करते हैं और देखते हैं कि ये y के इक्वल आता है कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन ये स्टूडेंट देखते हैं थोड़ा सा, ये देखें कि यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तब इन्वर्स तो हो गया, यही हमारा एफ इन्वर्स होगा और एफ इन्वर्स हमारा फाइंड हो चुका है। ये तो आपका y-3 है और अपान आपका 4 है। अब यहाँ से आपको देखें कि यहाँ से आप इसमें पुट करके देख लें। तो पुट करते हैं हम एफ एक्स की जगह पर y-3/4 पुट करते हैं। हमको शो करना होता y कि तो यहाँ पे आपका मिला एफ और यहाँ पे पुट करते हैं y-3/4 इक्वल टू, यहाँ से देखें 4 ये है आपका और x की जगह पर हम पुट करेंगे y-3/4 और देन प्लस करते हैं 3। अब यहाँ पे देखें 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ y-3 और प्लस हो गया 3। अब 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो ये देन हमको मिला y, यानी रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर है। रेंज जो है स्टूडेंट वो है कोडोमेन के इक्वल, और कोडोमेन के इक्वल अगर रेंज है तो f हमारा होता है ऑनटू, और जब f हमारा ऑनटू फंक्शन हो जाए तो ऑनटू फंक्शन अगर f हो गया तो f हमारा यहाँ से 1 प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे ऑनटू प्रूफ हो चुका है। तो हम कह देंगे कि f हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन है, और जब f हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया तो f इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और f इन्वर्स को फाइंड करने के लिए यही आपका f इन्वर्स है, इसी को हम gy भी कहते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट f इन्वर्स। तो ये आपका इन्वर्स फाइंड हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, कंसीडर f सच दैट r प्लस, यहाँ पे r प्लस का मतलब कि रियल नंबर है बट पॉजिटिव, निगेटिव नंबर नहीं लेना है। टाइम्स टू 4 ये क्लोज्ड इंटरवल है, कामा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्टूडेंट ओपन इंटरवल ही लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर, इट ए सिंबल। और ये सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है और दूर की वस्तु का बोध कराता है कि कोई दूर चीज़ है, दूर है, उसको वे जो होता है कि इसका मीनिंग होता है कि दूर की वस्तु का बोध कराता है। और हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको शो क्या करना है, सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन एफ हमारा इन्वर्टेबल है विथ इनवर्स, एफ इनवर्स भी फाइंड करना है आपको। तो कंडीशन आपको मालूम है, इन्वर्टेबल के लिए 1 आपको शो करना होगा, फिर देन आपको ऑन टू शो करना होगा। तो पहले हम 1 की शर्त लगाते हैं, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देन हम फाइंड करते हैं। और इसमें एफ इनवर्स y इक्वल टू आपको इतना दिखलाना है कि √y-4 होगा। r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव नंबर, ऑल नॉन निगेटिव नंबर। r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नॉन निगेटिव नंबर, ये होगा आपका। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो हम 1 प्रूव करने के लिए एफ x1 इक्वल टू एफ x2, अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो x1 का होल स्क्वायर प्लस 4, x2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से हम इसको कट करते हैं तो हमको मिलेगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। बट यहाँ पे स्टूडेंट आप ये देखें कि क्लियरली मेंशन है कि r हमारा क्या है, जो फंक्शन है वो निगेटिव नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि x1 x2 बिलोंग टू रियल प्लस, तो हम निगेटिव यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि x1 हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। तो x1 इक्वल टू आपको मिलेगा x2। तो ये हमारा f जो होता है 1 है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इज 1 फंक्शन। देन अब ऑन टू हम चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए आपको एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करना होता है। वाई बिलोंग टू 4 से लेकर इन्फिनिटी, यानी वाई की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 4 से क्या है, ग्रेटर है।
y की वैल्यू 4 से ग्रेटर है, 4 के इक्वल भी है क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी में इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है इसमें। तो देन हम y इक्वल टू, अब x की वैल्यू कैलकुलेट करें आप, तो x इधर लाएं, y को 4 को आप इधर लाइए, तो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, देन हमको मिला x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4, ये मिला स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें कि y तो हमारा क्या है, y तो पॉजिटिव है, y की वैल्यू यहाँ पे 4 से निगेटिव नहीं हो सकती, तो x भी निगेटिव नहीं है, y भी, x भी हमारा किस में है, रियल पॉजिटिव में, और y की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव x आएगा, तो देन हम निगेटिव नहीं लेंगे, ये लेंगे y। यही आपका इन्वर्स भी है, तो प्रूफ हो गया f इन्वर्स होगा, लेकिन इसको आपको शो करना है कि ये हमारा फंक्शन ऑनटू है। तो यहाँ पे x की जगह पर आपका जो फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट, वहाँ पे x की जगह पर आपको इतना पुट करिए, और देन अगर y के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कि रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल है, देन हमारा फंक्शन जो होगा ऑनटू फंक्शन होगा। तो हम पुट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यह x की जगह पर आप इतना रखिए, तो रखे यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा इस स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल करिए इक्वल टू y, यानी रेंज हमारी मिली वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई तो हमारा ऑनटू फंक्शन हो गया। तो एफ इज 1 1 एंड ऑनटू, देयरफॉर एफ इज इन्वर्टेबल, यही आपको लिखना है। अगर आपसे पूछता है कहीं कि सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, तो देन आपको ये शो करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो कौन कौन सा फंक्शन है, 1 1 है और देन ऑनटू है। जब हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है, ऑनटू हो जाता है, तो हमारा इन्वर्टेबल होता है। इन्वर्स तो आपका यही है, तो आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे आप इस तरह से गाफ भी निकाल कर दिखला सकते हैं और फाग भी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये आपका गाफ, अगर गाफ आपका x के बराबर आ जाए और फाग आपका y के बराबर आ जाए, देन हमारा फंक्शन जो होता है ये एफ इज इनवर्स ऑफ जी, और यहाँ पे आपका g इज इनवर्स ऑफ एफ, और यहाँ पे एफ आपका होता है एफ इज इनवर्स ऑफ जी। तो ये आपका होता है कि अगर गाफ कहीं लिखा है तो ये होगा, फॉग अगर लिखा है तो इसका मीनिंग ये हुआ। अब यही शो कर रहे हैं गाफ, गाफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं किसके जगह पर, जी वाले फंक्शन में। तो आप देखें कि एफ एक्स आपका कितना है, एफ एक्स तो आपका है एक्स स्क्वायर और प्लस 4 है, और जी आपका निकला है इतना स्टूडेंट अंडर रूट वाई माइनस 4। तो y की जगह पर आपको रखना है इतना एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आप पुट करना है, तो देखें 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स स्क्वायर हुआ और रूट एक्स स्क्वायर आपको मिल गया एक्स। तो देखिए गाफ आपको मिल गया एक्स, गाफ आपका एक्स मिल गया। अब फाग हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फाग एफ जी वाई और जी वाई यहाँ पे हो गया, तो जी वाई अंडर रूट आपको मालूम है वाई माइनस 4, तो आपको यहाँ पे अंडर रूट वाई माइनस 4 रखना है, तो रखिए। इसका देखिए रूट का होल स्क्वायर आपका वाई माइनस 4 होगा प्लस 4। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल करें तो ये आपको मिल गया वाई, यानी फाग मिल गया वाई। तो एफ यहाँ पे तो आपका जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, और यहाँ पे एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, तो ये आपका एफ इज द इनवर्स और जी इनवर्स है आपका। देन हमारा एफ इनवर्स गाफ इक्वल टू आई रियल पॉजिटिव हुआ और फाग इक्वल टू आई 4 से इन्फिनिटी हुआ। देन हमारा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, यहाँ पे कंसीडर एफ सच दैट रियल पॉजिटिव टेंस टू -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 9x प्लस 6x माइनस 5, so that f is invertible with f inverse y equal to under root y plus 6 minus 1 upon 3, ये आपको शो करना है।
स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपके पास जो फंक्शन है, आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x और ये है -5। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्टूडेंट यहाँ से देखें कि ये 9 को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 3x और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम 5 लेते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab ये हो गया। अब हमको अगर यहाँ पे b स्क्वायर अगर मिल जाता है स्टूडेंट और यहाँ पे हम -b स्क्वायर कर देते हैं और -5। अब b की जगह पर आपका 1 है तो आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 को हमने 2 इंटू 3x इंटू 1 कर लिया तो 2 इंटू 3x इंटू 1 और ये b की जगह पर आप 1 को जोड़ दीजिए और 1 को माइनस कर दीजिए और ये -5 है। तो इतने को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया -6। यानी स्टूडेंट इतने को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देन हम सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं और सॉल्यूशन में इन्वर्टेबल आपको शो कराना है तो आपको चेक करना होगा कि यह 1 फंक्शन है और ऑन2 फंक्शन है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं। देखिए ये 9x1 का वर्ग प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 का होल स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। अब यहाँ से इस फॉर्मेट में आप नोट करें इसको तो हम इसको लिख सकते हैं 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ से 6 आपका 6 से कैंसिल आउट हुआ। देन हमको मिला इतना। अब 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x2 प्लस 1। अब ये हमने प्लस माइनस लिया। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमारे x1 और x2 पॉजिटिव हैं तो हम निगेटिव नहीं लेंगे, ओमिट कर देंगे। तो देन हमको इतना मिला। अब फिर 1 से 1 आप कैंसिल करिए तो आपको मिला x1 इक्वल टू x2 यानी हमारा f जो हुआ 1 फंक्शन हुआ। तो हम f अब ऑन2 चेक करना है तो ऑन2 के लिए हम इसके जगह पर y पुट करते हैं। तो पुट f y इक्वल टू एफ एक्स। वाई किस में बिलोंग है -5 टू इन्फिनिटी यानी जो y की वैल्यू है स्टूडेंट वो -5 से बड़ी है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी अगर नंबर लाइन पर आप इसको लगाते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से यहाँ पे -5 है। तो यहाँ से इस साइड में आपका y है, इधर लेफ्ट में नहीं। देन y इक्वल टू हमने पुट कर लिया, इतना है हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका भी मैंने बताया आपको। इतने को आप क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1 माइनस 6। अब इस 6 को आप इस तरफ लाइए तो y प्लस 6 इक्वल टू, अब इसको आप इसमें ले आइए, रूट में ले आइए। तो हम रूट में ले आते हैं। अब y तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो y की वैल्यू यहाँ पे देखें -5 से बड़ी है और x की वैल्यू पॉजिटिव है। देन हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू प्लस इतना, माइनस हम ओमिट करेंगे तो ये हो गया आपका। अब 1 को आप इस तरफ लाए तो 1 आपका ये हो गया और इस 3 को हम डिवाइड में लाएंगे तो हमको मिला इतना। यही स्टूडेंट आपका f इनवर्स है, यही आपका f इनवर्स y होगा। इसी को हम gy भी बोलते हैं। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है तो अब पहले आप ऑन2 से शो करिए। तो ऑन2 शो करने के लिए आपके पास फंक्शन है इतना, फंक्शन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यानी x की जगह पर स्टूडेंट आप इतना पुट करिए और देन अगर ये y के बराबर आ जाता है तो ऑन2 हो जाएगा।
तो हम ये काम करते हैं, देखिए पुट करते हैं। अब देखिए ये आपका यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, ये इक्वल नहीं है, माइनस है और ये भी आपका माइनस है। देखें तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू है 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब इस x की जगह पर हम पुट करेंगे -1 प्लस √y प्लस 6/3। आप पुट करिए तो ये आपका पुट हुआ। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया, प्लस 6 है, -1 प्लस √y प्लस 6/3 माइनस 5। अब यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ और इस स्क्वायर इस आपका ये कैंसिल आउट, यहाँ से इससे आप काटेंगे तो ये 2 हुआ। अब देन हमको मिला यहाँ पे आपका स्टूडेंट 9 से 9 तो कट गया। अब आपको यहाँ पे -1 और प्लस √y प्लस 6 का होल स्क्वायर ये हुआ। अब यहाँ से a माइनस बी के फार्मूला से ओपन कर लीजिए तो -1 का वर्ग 1, √y प्लस 6 का वर्ग आपका y प्लस 6 और -2 ए भी होगा तो √y प्लस 6। अब यहाँ पे देखें इस 2 को -1 में मल्टीप्लाई करें तो -2 और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो इतना हुआ और ये आपका 5 ही है तो ये आपका इससे कैंसिल हुआ। अब देखें 1 प्लस 6 7, -2 प्लस 5 7, तो ये आपका ये और ये भी आपका ये कैंसिल आउट, बचा आपका y, यानी हमको मिला स्टूडेंट y। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन है एफ इज ऑनटू फंक्शन। तो हमारा फंक्शन हुआ ऑनटू फंक्शन। अब जब 1 2 हो गया 1 1 हो गया तो एफ इज इन्वर्टेबल और इन्वर्टेबल हो गया तो इन्वर्स आपको बताए थे कि यही इन्वर्स है आपका। तो एफ इन्वर्स इक्वल टू जी वाई इक्वल टू -1 प्लस √y प्लस 6/3, ये आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट। लेट एफ सच दैट x टेंड्स टू y बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल कह दिया मीन्स यह 1 1 भी है ऑनटू भी है, सो एफ हैज यूनिक इन्वर्स। इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में हिंट भी दे रखा है। यहाँ पे हम G1 और G2 को मान लेते हैं कि इन्वर्सेज मतलब एफ के इन्वर्सेज हैं। तो लेट, ये तो हमने फंक्शन लिखा बी इन्वर्टेबल फंक्शन, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि 1 1 है ऑनटू फंक्शन है। इफ G इज एन इनवर्स ऑफ एफ वाई बिलोंग टू इतना, देन एफ वाई फॉग वाई इक्वल टू वाई वाई होगा। और लेट G1 एंड G2 बी 2 इनवर्सेज ऑफ एफ, ये हमने यहीं से एनसीईआरटी में ये हिंट दिया था, इसको सपोज कर लीजिए। अब आप क्या लिखेंगे इसको, तो आगे हम देन फॉर ऑल वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई, मतलब जो स्मॉल वाई है आपका एलिमेंट्स है किसका, इस सेट का वाई सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ से हम फॉग या G1 वाई इक्वल टू फॉग G2 वाई इक्वल टू आई वाई, ये तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपका फंक्शन जो है 1 1 भी है ऑन 2 भी है। तो 1 1 की स्टूडेंट कंडीशन आपको मालूम है कि 1 1 की कंडीशन क्या होती है। 1 1 की कंडीशन आपकी थी एफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन हमको मिलता था x1 इक्वल टू x2, ये मिलता था। तो अब आप देखें x1 इक्वल टू x2, वहीं से हम इस बात को अब एफ x1, तो अब ये फॉग तो हमारा हट गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ G1 वाई एफ ऑफ G2 वाई। तो ये 1 1 तो है ही है, तो 1 1 है तो एफ हमारा हट गया G1 वाई इक्वल टू, सिंस एफ इज इनवर्टेबल एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, देन हम लिख सकते हैं G1 वाई और G2 वाई। एफ आपका एफ हट गया, इसी को हम लिख सकते हैं G1 एंड G2। इसका मतलब हुआ कि एफ के जितने भी इन्वर्स होंगे
वो सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए क्या कह रहा है कि सो एफ हैज यूनिक इनवर्स, इनके इनवर्स जो होंगे अगर और भी इनवर्स होंगे तो वो सब के सब क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर 3 ले लिए, G4 ले लिए, इसीलिए एफ के जितने भी इनवर्स होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। देन देयरफॉर एफ हैज यूनिक इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट। कंसीडर एफ सच दैट 1 2 3 टेंस टू ए कामा बी कामा सी गिवन बाय F1 इक्वल टू, यानी 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट इनवर्स का इनवर्स आपका पुनः वही फंक्शन मिल जाता है, ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं हम। देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो हम इमेज डायग्राम लेते हैं और इमेज डायग्राम से आप 1 की इमेज कितनी है ए, 2 की इमेज आपकी कितनी है बी, 3 की इमेज आपकी कितनी है सी। तो आप ये देखें 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज आपकी सी है। अब यहाँ से आपको फंक्शन मिला 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी। तो ये आपका कंसीडर इतना, गिवन बाय इतना, फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए फाइंड करेंगे तो इनका ऑर्डर पेयर का जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा। तो अब ए कामा 1, बी कामा 2, सी कामा 3 ऐसे होगा। फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे तो 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी। देन हमारा जो टास्क था वो प्रूफ होगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमको मिला एफ इनवर्स ए कामा 1, बी कामा 2 और 3 कामा सी। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो फिर वही चीज़ हमको मिल गया एफ के इक्वल, यही आपको शो करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लेट एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई बी एन इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल जब कह दे तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 भी है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। दो फंक्शन है, 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, यानी आपको हाफ फंक्शन निकालना है स्टूडेंट। हाफ है क्या, तभी एफ का इनवर्स एफ होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं। लेट एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन मान लिए। लेट जी अनदर फंक्शन है, जी क्या होगा, एफ का इनवर्स होगा। जी सच दैट वाई टेंस टू एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ, ये हमने मान लिया, लेकिन हमको निकालना है फाफ। तो पहले हम कॉन्सेप्ट लेते, इसका मीनिंग हो कि जी एफ इनवर्स के बराबर है। अब ये शो करने के लिए ये सपोज किया है हमने, ठीक है। तो हाँ ठीक के बात है, तो ठीक पर एक आ गया खेसारी लाल यादव का गाना, इन्हीं के साथ थे छपरा में, कुछ ऐसे गाना था स्टूडेंट। तो ठीक है, हम पूछा था नहीं ठीक बा ना। तो यहाँ पे एक्स भी द इनवर्स ऑफ एफ, तो जी आपका एफ इनवर्स आया। तो यहाँ से आप गाफ निकालिए, गाफ इक्वल टू आई एक्स और फाग इक्वल टू आई वाई। अब जी की जगह पर आप एफ इनवर्स पुट करें तो एफ इनवर्स एफ ओ एफ इक्वल टू आई एक्स, और यहाँ पे एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई। तो हैंस एफ इनवर्स सच दैट वाई टेंस टू एक्स। आप देख लीजिए कि ये जी किसका इनवर्स है, एफ का। तो यहाँ पे एफ इनवर्स हमने पुट किया तो वही चीज़ मिला। तो एफ इनवर्स सच दैट वाई टेंस टू एक्स। अब इसका इनवर्स आप कर दिए तो क्या मिल गया आपका, ये मिल जाएगा एफ। देन हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अब आपके लास्ट 2 क्वेश्चन स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। देखिए पहला है इफ एफ सच दैट रियल टू रियल बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू पर 1 बाई, देन एफ हाफ देन हाफ फंक्शन आपको बताना है एक्स पर 1/3 ये पार्ट है, बी इक्वल टू एक्स पर क्यू, सी पार्ट एक्स, डी पार्ट 3 माइनस एक्स पर क्यू।
तो एफ एक्स है, तो यानी फाप का मीनिंग आपका हुआ स्टूडेंट एफ ओ एफ का मतलब हुआ एफ आपको फाइंड करना है एफ एक्स, इसी को फाइंड करना है। तो या पुट करें तो हम लेते हैं सॉल्यूशन, फाप का मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह पर 3 माइनस एक्स पर 3 है, पावर 1/3, तो आप इतना, अब इसके जगह पर इस एक्स की जगह पर 3 माइनस एक्स पर 3 1/3 आप पुट कर दीजिए इस रिलेशन में। देन आपको मिलेगा, देखिए 3 हमने रखा, एक्स की जगह पर इतना आपको पुट करना है, तो 3 माइनस एक्स पर 1/3 पावर 3। अब ये 3 से आपका ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, तो यहाँ से 3 माइनस, अभी इसको देखिए ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिला एक्स पर 3 पावर 1/3, तो ये आपका ये कैंसिल हुआ, तो आपको मिला एक्स। तो ये हमको ये इसका सी पार्ट आपका सही होगा स्टूडेंट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट एफ सच दैट रियल माइनस 4/3 टाइम्स 2, यानी जो हमारी डोमेन है उसमें क्या नहीं आना चाहिए, -4/3 नहीं होगा, और बाकी आपके डोमेन होंगे, और रेंज आपकी रियल है बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो देन आपका ऑप्शन दे के द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी रेंज इतना दिया है गिवन बाई, ये तो क्वेश्चन है आपका, इसमें ए पार्ट है जी वाई इक्वल टू 3y अपॉन 3 माइनस 4y, और बी इक्वल टू जी वाई इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, सी आपका जी वाई है 4y अपॉन 3 माइनस 4y, डी ऑप्शन है इतना। स्टूडेंट इनवर्स आपको फाइंड करना है, तो इसको पुट कर दीजिए y के बराबर और देन फाइंड करते हैं। तो हम देखिए इसको y पुट कर दिए, अब इसको आप इस तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो 4x इक्वल टू आप इधर मल्टीप्लाई करिए तो 3x इंटू वाई प्लस 4y ये मिला। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं इसको ले आते हैं इस तरफ, देन हमको मिला 4x माइनस 3xy, x इसमें से कॉमन ले लें आप, तो आपको मिला, देखिए x कॉमन ले लिए तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y, तो यहाँ से आपको x कॉमन लिए तो 4 माइनस 3y इक्वल टू मिला आपका 4y। अब यहाँ से x आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये आपका होगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट इसका। थैंक यू स्टूडेंट। अगर हमार प्रयास अच्छा लगल होके तो लाइक कर जा, कमेंट कर जा और शेयर कर जा और गर्दा मचा देल जा। थैंक यू, धन्यवाद।